गाइस प्रॉब्लम नंबर 4 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 आपसे कह रहा है कि इज प्रेशर अ वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीज़न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्रेशर जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है? आपको इसका एक रीज़न देना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेशर जो है वो कैसी क्वांटिटी है। अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आप कहेंगे कि सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई प्रेशर भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि नहीं यार, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? लेट अस सपोज कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ये, और आपने इस सरफेस पे कुछ फोर्स लगाई। तो ये जो फोर्स लग रही है ना, ये इस एरिया पे लग रही है, एरिया ए है, ये फोर्स लग रही है एफ। तो आप कहोगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ को है। तो मैं ये कहूँगा कि फिर प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेशर एक्चुअल में इस सरफेस पे लग रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है प्रेशर। हमेशा किसी भी अगर सरफेस पर आप प्रेशर चेक करोगे तो वो सरफेस के नॉर्मल ही होगा। तो इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जब इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है ही नहीं, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता, तो ये फिर वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आया। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि यार डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैंने इस तरफ फोर्स लगाया तो मोमेंटम की बात करोगे तो मोमेंटम इस तरफ को आ गया, ठीक है। इस तरफ को फोर्स लगाया, वेलोसिटी में चेंजेस आ गए तो मोमेंटम को इस तरफ आप ले लोगे। लेकिन जो फोर्स होता है ना, अगर आप किसी सरफेस पर लगा रहे हो तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर आप लगा रहे हो वो आप इस सरफेस के जस्ट नॉर्मल पे ही लगा रहे हो। आपके पास एक सरफेस, आपने नॉर्मल प्रेशर लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो ये प्रेशर बन गया। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स की तो डायरेक्शन है, बट प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हुई। ये तो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा दबाने के लिए। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हुई, दैट्स वाई ये स्केलर क्वांटिटी में आ गया। और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक चैम्बर है और इस चैम्बर में मैंने क्या कर रखा है, एक पिस्टन को लगा रखा, और पिस्टन को मैंने प्रेशर दिया और चैम्बर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब जब मैं इसको प्रेशराइज करूँगा, प्रेशर लगाऊंगा इस पर नीचे की तरफ को, तो अब मुझे बताओ प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा। अब आपने यहाँ तो सरफेस पर लगा दिया, लेकिन जो प्रेशर इसके अंदर आया है क्या उसकी एक डायरेक्शन है क्या? नहीं। प्रेशर जो आपने लगाया है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में इक्वली मूव करता है। तो यहाँ से भी आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, दैट्स वाई प्रेशर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर आपको रीज़न दे दिए, आप इसको समझ के चलिएगा।